इम्प्लांटेशन डेज में कुछ छोटी छोटी सी मिस्टेक्स होती हैं। हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और सारे क्वेश्चंस आज मैं एड्रेस करने वाली हूँ कि क्या गलतियाँ हो जाती हैं जाने या अनजाने जिससे कि इम्प्लांटेशन फेल होता है। नेचुरल या आईवीएफ दोनों ही कंडीशंस में ये टिप्स आपके लिए उपयोगी हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। हेलो एंड वेलकम अगेन। कौन से ऐसे मिस्टेक्स हैं जो सक्सेसफुल चल रहे इम्प्लांटेशन को भी बहुत अर्ली स्टेज में, जब ना तो आपने यूपीटी किया है, ना तो डेट मिस हुई है, ना तो कोई सिम्टम अपीयर हुए हैं, बहुत ही इनिशियल स्टेजेस में आपका इम्प्लांटेशन फेल हो सकता है। आपके हार्मोन्स भी उससे डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो अक्सर आपने ध्यान नहीं दी होंगी, लेकिन उसका इम्पैक्ट तो पड़ता है। सबसे पहला चीज़ है एम्प्टी स्टमक। आपने कोई फास्ट कर लिया या फिर आप काम में लगे रहे, फेस्टिवल के टाइम है, आप साफ सफाई में लग रहे हैं या घर से बाहर हैं, आप कई घंटों तक भूखे रह गए, या फिर सुबह ब्रेकफास्ट किया था फिर पूरा दिन काम में निकल गया एंड शाम को आपने मील लिया। तो जो एम्प्टी स्टमक है ये एक तरह से नॉर्मल भाषा में कहा जाए तो हीट प्रोड्यूस करता है, एसिड प्रोडक्शन होता है, हीट प्रोड्यूस होता है एंड ये ट्रिगर करता है हीट को, जिससे कि इम्प्लांटेशन फेल हो सकता है। सो याद रखें कि कभी भी घंटों तक भूखे नहीं रहना है आपके 2 वीक वेट पीरियड में। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये आपको कोई भी नहीं बताने वाला। कई बार आप सुबह शाम गेम खेलते हैं, बैडमिंटन, टेनिस, कोई भी गेम खेल रहे हैं, स्पोर्ट्स कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखें कि उसमें ज़्यादा जंपिंग या जर्की नेचर का ना हो वो गेम। एक्सर्शन करने से या स्पोर्ट्स में खेलने से आप बहुत लंबी चढ़ाई चढ़ रहे हैं, बहुत लंबा वॉक ले लिया है आपने, आप कहीं घूमने निकल गए और काफ़ी एक्सर्शन हो गया, ऐसे काम इम्प्लांटेशन डेज में टोटली अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि इम्प्लांटेशन डे में बॉडी को स्टेबिलिटी चाहिए। आप ये सोचें कि एक ज़मीन है, उसमें एक बीज बोया गया, अगर डेली वहाँ पर भूकंप आता हो तो क्या वो बीज उग पाएगा? वो उसको स्टेबिलिटी चाहिए उगने के लिए। बिल्कुल इसी तरह इम्प्लांटेशन डेज में आपकी बॉडी को अच्छा न्यूट्रिशन, स्टेबल हार्मोनल स्टेटस, स्ट्रेस फ्री अगर आप रहते हैं, स्थिर रहते हैं, अच्छा खान पान रखते हैं, तो इम्प्लांटेशन सफल होता है। सो याद रखें, एक्सर्शन एंड स्पोर्ट्स नहीं है आपके लिए इम्प्लांटेशन डेज में। आप माइल्ड एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, थोड़ा वॉक कर सकते हैं 3 से 4 किलोमीटर। इम्प्लांटेशन डेज में क्या हम कॉन्टैक्ट रख सकते हैं? बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इम्प्लांटेशन डेज में कॉन्टैक्ट रखने से कंसीव करने के चांसेस 40% कम हो जाते हैं। ऐसा स्टडीज में कहा गया है, देखा गया है, ऑब्जर्व किया गया है। सो इम्प्लांटेशन डेज में आप कॉन्टैक्ट ना रखें। हम सभी इंडियंस हैं और हमें चाय बहुत पसंद होती है, कॉफ़ी भी बहुत पसंद होती है। तो अगर आप चाय या कॉफ़ी के शौकीन हैं, ऐसे में लिमिट से ज़्यादा, यानी कि आप अपना मील ले रहे हो, ब्रेकफास्ट ले रहे हो, उसके साथ आपने कॉफ़ी ले लिया, तो चाय या कॉफ़ी जो आप ले रहे हो उसमें कैफ़ीन तो है ही। तो कैफ़ीन का सेवन भी सेंसिटिव केसेस में बहुत नेगेटिव इफेक्ट दे देता है एंड मिसकैरेज के रिस्क बढ़ जाते हैं। तो कैफ़ीन का सेवन अगर आप बंद कर सकते हैं तो बंद कर दें, अदरवाइज एम्प्टी स्टमक बिल्कुल भी ना लें, और हाँ, कम से कम मात्रा लेने की कोशिश करें। कई बार ऐसा होता है कि हमने ये इन्फॉर्मेशन पढ़ी, आज ये जाना, मेरी फ्रेंड ने बताया कि यार ये मल्टीविटामिन बहुत अच्छी है, तो भी लेके देख, मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ। देन कोई भी चीज़ आपको अगर इंट्रोड्यूस करनी है लाइफस्टाइल में, कोई नई चाय आ गई, कोई ग्रीन टी आ गई, कोई सप्लीमेंट आ गया, या कोई प्रोटीन आपने यूज़ करना है, इम्प्लांटेशन डेज से आपको नई चीज़ें अपने फूड में, अपनी मील में, डाइट में इंट्रोड्यूस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप बिल्कुल नहीं जानते कि वो चीज़ के लिए आपकी बॉडी क्या रिस्पॉन्स देगी। नेगेटिव भी हो सकता है एंड इम्प्लांटेशन आपके प्रेगनेंसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है। सो न्यू फूड, सप्लीमेंट, मेडिसिन, टी, हर्बल सप्लीमेंट्स, किसी भी चीज़ को इम्प्लांटेशन डे से शुरू करना नहीं चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि इम्प्लांटेशन डे में गले में खराश, हल्का बुखार हो जाता है। इट्स वेरी कॉमन एंड बहुत सारी फीमेल्स को होता है। आप इस समय घबरा जाएं, मुझे तो बुखार हो गया और ये बुखार ठीक नहीं हुआ तो मेरी तो प्रेगनेंसी ख़राब हो जाएगी, शायद मैं कंसीव करने वाली हूँ, और आप मेडिकल से लेके बुखार की दवा खा लेते हो। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स NSAID जो ड्रग्स होती हैं, आसानी से मेडिकल से आप लेके खा लेते हो। सर दर्द की हो, खराश की हो, गला ख़राब की हो, बुखार की हो, पेट दर्द की हो, ये क्या करती हैं? मिसकैरेज का रिस्क बढ़ाती हैं, क्योंकि इम्प्लांटेशन सक्सेस होने के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन्स का स्तर बढ़ना ज़रूरी है।
लेकिन ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स के स्तर को नीचे कर देती हैं, लोअर डाउन करती हैं और मिसकैरेज का रिस्क बढ़ जाता है। तो आपकी प्रेगनेंसी अभी पूरी तरह स्टैब्लिश भी नहीं हुई और उसके लॉस के चांसेस आपने खुद ने ही क्रिएट कर लिए। सो बीवेयर कि NSAID ड्रग्स जो होती हैं उनका आप इस्तेमाल मत कीजिए। सर दर्द है, ज़ुकाम है, बुखार है, इसके लिए नेचुरल आइडियाज़ मैं आपसे शेयर करती हूँ। स्टीम लेना, एक कप गुनगुना पानी पी लेना, ये सब नेचुरल आइडियाज़ आप ट्राई कीजिए। तो ये कुछ तरीके थे जिनको कि आपको याद रखना चाहिए 2 वीक वेट पीरियड में, जब ओव्यूलेशन के बाद 2 वीक आपको रिलैक्स होना। अब इस समय क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो बढ़िया खाना, घर का बना हुआ शुद्ध खाना जिसमें फैट कम हो। ये नहीं कि घर में ही हम पिज़्ज़ा एंड फास्ट फूड एंड कोल्ड ड्रिंक्स ये सब चीज़ें लेने लगे। शुगर कम खानी है, शुगर भी नुकसान करती है इम्प्लांटेशन को। स्ट्रेस लेने से आपका प्रोजेस्टेरॉन जो आपके इम्प्लांटेशन को सपोर्ट करेगा वो कॉर्टिसोल में कन्वर्ट होने लग जाता है। ऐसे में भी स्ट्रेस अगर आप ले रही हैं 2 वीक वेट पीरियड में तो इम्प्लांटेशन फेल हो सकता है। रेस्ट अच्छा करना ज़रूरी है। अगर आपको लगता है तो आप दिन में भी रेस्ट करें, रिलैक्सेशन की कोशिश करें। 2 वीक वेट पीरियड ना तो टूर जाने के लिए है, ना ट्रिप जाने के लिए है, घर में तसल्ली से बैठ के क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए। अपनी हॉबीज़ पे आप ध्यान दे सकते हैं जो घर में रह के की जा सकती हैं। होप आई लाइक दिस वीडियो एंड होप इट इज़ यूजफुल फॉर यू। थैंक यू।